नमस्कार। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विकास सचदेवा। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खबरों के आईने से। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभर कर सामने आया है। इमरान खान सरकार इस वक्त गिर चुकी है। वहाँ की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने अविश्वास प्रस्ताव जो संसद में पेश किया था विपक्ष ने, उस पर वोटिंग कराने का निर्देश दिया, जिसे इमरान खान बहुत देर से लंबे अरसे से टालते आ रहे थे और उनकी ये कोशिश थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग ना हो पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार रात को 9 अप्रैल को वहाँ पर एक ऐतिहासिक, जिसे हम कह सकते हैं ऐतिहासिक फेरबदल हुआ, जिसमें पाकिस्तान में पहली बार कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के बल पर गिर गई। इससे पहले जितनी भी सरकारें, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, जितनी भी सरकारें अब तक वहाँ पर गिरी हैं, तो वो सरकारें सिर्फ सेना के द्वारा ही गिराई गई, सेना ने ही वो तख्ता पलट किया। लेकिन इस बार वो तख्ता पलट किसने किया? अदालत ने। अदालत के निर्देश पर इस बार सरकार गिरी। 2018 में जब इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, उस वक्त इमरान खान सरकार बनी थी। वहाँ पर दो पारंपरिक जो बहुत पुरानी पार्टियाँ चल रही थी, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसे बेनज़ीर भुट्टो चला रही थी, और उसके बाद एक थी नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल नवाज। इन दोनों पार्टियों को पीछे हटाकर, पीछे धकेलकर तहरीके इंसाफ पार्टी, जो कि इमरान खान की पार्टी थी, उसने बहुमत हासिल किया था। 342 सदस्यों की जो वहाँ की संसद है उसमें। और इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ विपक्ष की ओर से, उसमें भी उनको 172 वोटें चाहिए थी। विपक्ष को 172 वोटें चाहिए थी अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए, और उन्हें मिली 174 वोटें। सिर्फ 2 वोटों का जो है अंतर से अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। इससे पहले इमरान खान सरकार के जो मंत्री थे, जो सांसद थे, एमपी थे, उसमें से कई ऐसे थे जो बागी हो चुके थे, जिन्होंने दल बदल करने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वोटिंग हुई शनिवार रात को, तो उस समय वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में हाजिर नहीं थे। ये सारी चीजें आने वाली सरकार के लिए भी एक संकेत दे रही हैं। एक तो पहली बार वहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में पहली बार एक इतिहास में ये मौका सामने आया है कि वहाँ पर गठबंधन सरकार बन रही है। गठबंधन में एक तो बिलावल भुट्टो जो हैं, उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और साथ में शहबाज शरीफ जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और पाकिस्तानी पंजाब के 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पार्टी एमएलएन नवाज। ये दोनों पार्टियां मिलकर, और इनके साथ और भी एक फजलुर रहमान की पार्टी है, वो भी सारी मिलकर गठबंधन सरकार बना रही हैं। और इसमें हो सकता है कि थोड़ी ही देर में अभी पता चल जाए कि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बहुत अधिक चांसेस हैं, वहाँ पर वो प्रधानमंत्री चुन लिए जाएं। लेकिन शहबाज शरीफ के सामने भी बहुत सी चुनौतियां हैं कि आखिर वो इस गठबंधन सरकार को कैसे चला पाएंगे। इस गठबंधन सरकार को चलाने के लिए उन्हें फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को भी आपस में साथ लेकर चलना पड़ेगा, जो कि पहले से ही एक दूसरे के धुर विरोधी हैं।
एक बार और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रखा गया था विपक्ष की ओर से। 28 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक इमरान खान उसको टालते रहे, लेकिन इमरान खान को उस वक्त शिकस्त मिली जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये ऑर्डर्स हो गए कि अविश्वास प्रस्ताव पर हर हाल में वोटिंग होगी ही होगी। लेकिन इमरान खान आने वाले समय में क्या करेंगे, उनके लिए अब हम बात करते हैं कि उनके लिए जो आने वाला समय है वो कैसा होगा। दरअसल में अगस्त जो है, अगस्त 2023 में वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार के लिए इलेक्शंस हैं वो पहले से ही ड्यू हैं। अब बचा है 1.5 साल। 1.5 साल में शहबाज शरीफ अगर इस सरकार को पूरे तरीके से चलाते हैं, लेकिन उनको बहुत तरफ से ये भी जो खतरा है, एक तो जो धुर विरोधी हैं बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान, वो, उसके अलावा जो बागी तहरीके इंसाफ पार्टी से हुए थे वो बागी गैर हाजिर क्यों रहे वोटिंग के समय, और अब वो फिर से दल बदल के तहरीके इंसाफ पार्टी में जा सकते हैं, वो फिर से इमरान खान की सरकार का साथ दे सकते हैं। और अगर वो इमरान खान के साथ चले जाते हैं तो इमरान खान फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाकर शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसको भी खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए ये सारी बातों का निचोड़ अगर हम देखें तो वो ये निकलता है कि पाकिस्तान में आने वाले समय में राजनीतिक स्थिरता जो है वो अभी होने वाली नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान में अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों पर पूरी तरह से अगर कंट्रोल कहें तो वो सेना का ही रहा है, और आने वाले समय में सरकार जो है वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चलती है या आने वाले समय में सेना उस पर फिर से एक सत्ता पर काबिज हो जाती है, ये समय ही बताएगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।